गुरुग्राम में नगर निगम के सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसके कारण साइबर सिटी का हाल बेहाल हो चुका है। त्योहारी सीजन के चलते साइबर सिटी में जगह जगह गंदगी के और कूड़े के ढेर देखने को मिले। गुरुग्राम में इस समय दो तस्वीरें हैं, एक गगनचुंबी इमारतों की और चकाचौंध की, तो दूसरी तरफ गंदगी और कूड़े के ढेर की। लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है कि वो कौन सी साइबर सिटी में रह रहे हैं, कूड़े के ढेर वाली या चकाचौंध वाली। सरकार की तरफ से सफाई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसके चलते सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक हो पाती। गुरुग्राम का सदर बाजार कूड़े के ढेर से पटा पड़ा है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं। गौरतलब है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य कमेटी के आह्वान पर नगर निगम गुरुग्राम में हड़ताल का छठा दिन जारी है। प्रदेश सरकार ने गुड़गांव को कचरा सिटी बना दिया है। सरकार की मनमानी के खिलाफ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए हैं। यही कारण है कि शहर में हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा देखने को मिल रहा है। शहर की प्रमुख सड़कें हो या विधायक का निवास, चारों तरफ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा। जो हालात हो गए हैं उसे देखकर लगता है कि शहर में महामारी न फैल जाए। सरकार दलित विरोधी है। दिवाली के त्योहार से पहले शहर के हालत देखकर कांग्रेसी एवं आम आदमी पार्टी के नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हड़ताल के चलते ऐसा लग रहा है कि ये हड़ताल राजनीतिक रूप लेने को भी तैयार है। नेताओं ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि शहर सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की माने तो हरियाणा सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, जिस कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। जिन मांगों पर सहमति बनी थी उनका भी आज तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया। कर्मचारी की मांगे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, समान काम समान वेतन लागू हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग करे। इसी तरह की कई मांगे हैं जिनको लेकर हड़ताल पर गए हुए हैं कर्मचारी। वर्तमान भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आज कर्मचारियों और आम जनता को खूब परेशान कर रखा है। कर्मचारी इस दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर अपना रोजगार बचाने के लिए सड़कों पर बैठे हैं। जिन कर्मचारियों को अपने घर में खुशियां और दीप जलाने चाहिए थे, वो आज सड़कों पर अपना संघर्ष कर रहे हैं। इस सरकार को तो ना जनता की चिंता है और ना ही कर्मचारियों की। सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। अभी तो हड़ताल कई दिन से चली हुई है। अब ये हड़ताल कब अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाए, ये कहना मुश्किल है। कर्मचारियों का कहना है कि जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह हरियाणा सरकार की होगी। आज निगम कमिश्नर का आपने घेराव करा, क्या कहेंगे? हमने आज नगर निगम कमिश्नर का घेराव नहीं किया है। हम उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए गए और उनसे ये बताने के लिए गए थे कि नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई गुरुग्राम के जितने भी कर्मचारी नगर निगम में कार्यरत है, तृतीय और फोर्थ क्लास के कर्मचारी, वो तमाम कर्मचारी आज काली दिवाली मनाने पर मजबूर हैं। और कमिश्नर साहब आपको मिठाई की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी पालिका परिषद और निगमों के अंदर काली दिवाली नगर पालिका कर्मचारी संघ मना रहा है। और आज की जो एक घटना है उसकी भी हम निंदा करते हैं और निगम कमिश्नर साहब से ये अवगत भी कराना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि कमिश्नर महोदय यहाँ पर 2018 में आप कमिश्नर शायद नहीं थे, बहुत ही कठोर कमिश्नर थे। आप चाहे कितने भी कठोर हों, लेकिन वो बहुत कठोर कमिश्नर थे। उन्होंने 2018 में जब हमने 16 दिन की हड़ताल करी थी तो टकराव की स्थिति उन्होंने भी की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नगर निगम का कर्मचारी बिल्कुल उतारू है, वो किसी भी स्थिति से पीछे हटने वाला नहीं है और वो अपनी मांगों को लेकर के गंभीर है, तो उन्होंने मजबूर होकर के टकराव की स्थिति को बदल करके हमारे से रिक्वेस्ट करना शुरू किया। और हमारे कमिश्नर महोदय ने कल हमें यूनियन के प्रतिनिधियों को बुला करके एक हमारी मीटिंग ली और उस मीटिंग में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं हरियाणा सरकार से पॉजिटिव रिकमेंडेशन करके आपकी मांगों के बारे में करता हूँ बात मुख्यमंत्री महोदय से। लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखे से छलावा किया और रात में टीम भेज करके बहुत सारी पुलिस बल का प्रयोग करके उन्होंने कूड़ा उठाने का काम किया। जब हमारे कर्मचारी साथियों ने उनका विरोध किया तो उन लाठीचार्ज की और उन्हें गिरफ्तार किया गया और काफ़ी संख्या में हमारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई और रात के 5 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको
10-11 बजे के आसपास छोड़ा गया। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, हरियाणा सरकार, कि आपको भी दिवाली मुबारक हो, आपको भी दिवाली मुबारक हो। ये वही कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर देश को साफ और सुथरा रखा था, स्वस्थ रखा था। इस शहर को साफ सुथरा रखने में अहम भूमिका निभाई थी। जो पैदल चल करके अपनी ड्यूटियाँ करते थे ईमानदारी और निष्ठा के साथ, आप लोग अपने अपने घरों के अंदर आराम कर रहे थे, सो रहे थे। सभी जितना भी वर्ग थे हमारे देश में, वो सारा के सारे अपने अपने मकानों में पैक हो गए थे। लेकिन इन कर्मचारियों ने अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने बच्चों की जान की परवाह न करते, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सैनिटाइजर का काम किया। और साथ के साथ जो हम जितने भी डेथ हुई थी उससे कोरोना में कोविड से, उनका संस्कार करने का भी काम किया। आज ये कोरोना योद्धा त्राही हैं। आपको दिवाली की मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। निगम कमिश्नर का आपने घेराव करा है, क्या कहेंगे इस पर? हमने घेराव तो नहीं किया, लेकिन हम कमिश्नर महोदय को चेतावनी देता है कि कल उन्होंने हमें बुलाया, हम तीनों नेता थे वहाँ पे, और हमारे से उन्होंने कहा भाई पूरा उठ जाने दो और आप बीच में बाधा मत डालो। हमने ये कहा सर आप हमारी हड़ताल 3 दिन हो बढ़ेगी और आप ये प्रयास मत करो, 3 दिन के बाद जो फैसला होगा पूरा हम ही उठा देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, पुलिस बल का प्रयोग करके हमारे आज नेताओं को गिरफ्तार करा दिया सुबह, और जबरन पूरा उठाया गया। और हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। मैं और ये शिवरमैन प्रधान राकेश और कैलाश अनुज, हमें भी सेक्टर 12 के चौक से गिरफ्तार करके सेक्टर 14 के थाने में ले जाया गया। और फिर हमें वहाँ कई घंटे रखने के बाद में छोड़ा गया जब हमारे नेताओं ने दबाव दिया और सरकार तक बातें गई। और ये हमारा एक कर्मचारी है, आप इसको देख रहे हो, इसकी आप पे पुलिस वाले ने चोटिल कर दिया है। हम ये कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कर्मचारी वर्ग कोई ताजमहल नहीं मांग रहा या दिल्ली का राजधानी नहीं मांग रहा। हम अपनी मांगों के लिए सरकार से कह रहे हैं कि भाई जो टेबल पर बैठ कर वार्ता हुई है और हमारे जो फैसले हुए हैं उनका परिपत्र जारी कर दे, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। इतनी सी बात। हड़ताल का 6ठा दिन है, आगे क्या हड़ताल और बढ़ेगी? हाँ, हमारी हड़ताल आने वाले 3 दिन के लिए हमने और बढ़ा दी है। और इस गुरुग्राम प्रशासन को देखते हुए जो इन्होंने कल उपद्रव मचाया हमारे कर्मचारियों के साथ, यहाँ गुरुद्वारा रोड पर खट्टा पड़ा था। हम खट्टे के जाकर अपना शांतिपूर्वक उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई कर्मचारी साथियों की अगर आप बुराई हुआ दोगे तो मांगों को कोई नहीं मानेगा। हमारी हड़ताल 3 दिन के लिए और बढ़ गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे साथी को, कर्मचारी साथी को पुलिस बल की तादाद पर इसके आंखों पर भी डंडा मारा गया, लाठी मारी गई। अब ये सरकार इतनी नीचे गिर गई है कि कर्मचारियों पर लाठी बरसाने के लिए मजबूर हो गई। अब हम इसी चीज़ को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और तगड़े दम से हड़ताल करने के लिए 3 दिन के लिए अपनी हड़तालें और बढ़ा देंगे। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या कर्मचारियों की मांग जायज है या फिर कर्मचारियों को भी एक बार सोचना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए? हम आपकी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।